दोस्तों म्यूचुअल फंड पीएमएस एआईएफ तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने एसआईएफ का नाम सुना है? एसआईएफ एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, अप्रैल 2025 से स्टार्ट हुआ है और इसको कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड और पीएमएस के बीच का गैप फिलिंग प्रोडक्ट की तरह देखा जाता है। तो आज मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको दूंगा कि एसआईएफ होता क्या है, ये किस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए है और कभी आपको एसआईएफ लेना हो तो उस समय क्या ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले शुरू करते हैं एसआईएफ से। एसआईएफ स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड है। सेबी ने एक फ्रेमवर्क बनाया फरवरी 2025 में और अप्रैल 2025 से इसको लॉन्च किया, इफ़ेक्टिव किया। और इसका ये एक रेगुलेटेड प्रोडक्ट है और इसको कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड और पीएमएस के बीच का प्रोडक्ट बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसका टिकट साइज़ 10 लाख रुपीज़ है, जहां आपको ज्ञात होगा कि पीएमएस का जो मिनिमम टिकट साइज़ होता है वो 50 लाख होता है पर इन्वेस्टर, और म्यूचुअल फंड का 500 या 100 रुपये से एसआईपीज़ हम स्टार्ट कर सकते हैं। लमसम 5000 से स्टार्ट होता है। सेबी का रेगुलेशन ये 1996 जो है उसके अंतर्गत ये आता है। और अगर इसमें मेन चीज़ हम बात करें तो 10 लाख मैंने आपको बता दिया है। ये 10 लाख हम पेन लेवल पे और एएमसी लेवल पे देखते हैं पर पेन। अगर आपकी सेम एएमसी के आप 2-3 एसआईएफ लेना चाहते हैं तो 5-5 लाख की, यानी कि पर पेन आप 10 लाख कंप्लीट कर सकते हैं। तो मिनिमम अगर सेम एएमसी के 2-3 स्ट्रेटजी हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप 10-10 लाख सब में डालें, आप 5-5 लाख करके सेम एएमसी में 10 लाख फुल रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर सकते हैं। अगर आप कंपैरिजन करें तो मैंने आपको बताया कि म्यूचुअल फंड तो 500 से भी स्टार्ट हो जाता है और पीएमएस आपका 50 लाख से, एआईएफ आपका 1 करोड़ से और एसआईएफ आपका 10 लाख से ही स्टार्ट हो जाता है। अब ये अलग कैसे है मैं आपको बताता हूँ। सेबी में रिस्ट्रिक्शन काफ़ी होते हैं म्यूचुअल फंड के लिए। म्यूचुअल फंड केवल लॉन्ग ओनली प्रोडक्ट देखा जाता है कि अभी हम मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मार्केट अगर बढ़ेगी तो तभी हमारा पोर्टफोलियो बढ़ेगा। उसमें शॉर्ट सेलिंग वगैरह अलाउ नहीं होती है, लेकिन एसआईएफ में कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज़ दी गई है सेबी द्वारा। जैसे इसमें कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं, जैसे इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटजी होती है, सेक्टर रोटेशन स्ट्रेटजी होती है, डायनामिक एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजी होती है, और चौथा जो मैं आपको बता रहा डेरिवेटिव के थ्रू अनहेज्ड शॉर्ट सेलिंग ये लोग कर सकते हैं। टोटल एसेट का 25%, यानी कि टोटल अगर 100% पोर्टफोलियो है तो यानी कि उसका 25% आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। अनहेज शॉर्ट सेलिंग इसको हम कहते हैं, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी पीएमएस और एएफ में दिखती थी, म्यूचुअल फंड में अभी तक नहीं थी। अब ये किसके लिए एसआईएफ है ये मैं आपको बताऊंगा। ऐसे इन्वेस्टर जिनका एक स्टेबल म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो और एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हैं उनके लिए ये प्रोडक्ट है। सोफिस्टिकेटेड और हाई रिस्क स्ट्रेटजी जो चाहते हैं वो भी इसको ले सकते हैं। और एसआईएफ को रिप्लेसमेंट की तरह ना देखिए, एक एड ऑन या डाइवर्सिफिकेशन आपके पोर्टफोलियो का देख सकते हैं। क्योंकि कई बार वोलेटाइल मार्केट में फंड मैनेजर कितना अच्छा है उसकी पहचान यही से होती है कि वो कितनी अच्छी तरीके से शॉर्ट सेलिंग करता है। कि वोलेटाइल मार्केट में अगर आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाने वाली है तो वो पोजीशन शोल्ड कर देगा, जिसको हम शॉर्ट सेलिंग कहते हैं, और वहाँ से वो पैसा बना लेगा। जबकि म्यूचुअल फंड में लॉन्ग ओनली होता था, जब हम लेते थे प्रोडक्ट और मार्केट अगर बढ़ेगी तभी हमारा बेनिफिट बनता था। तो फंड मैनेजर कितने बेटर तरीके से इस एसआईएफ को चलाते हैं वो एक चीज़ होगी देखने वाली। और हम एज ए श्री इन्वेस्टमेंट हम लोग यही देखते हैं कि फंड मैनेजर की कॉल कितना बेटर कोई आप अपने फंड को प्ले कर रहा है। दोस्तों एसआईएफ एक हाई रिस्क स्ट्रेटजी है और हर इन्वेस्टर को अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग पहले देखनी चाहिए। ये वीडियो एजुकेशनल जानकारी के लिए मैं बना रहा हूँ, तो कभी भी आपको बाई सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और कभी आपको लेना हो तो आप अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह के साथ ले सकते हैं। अगर आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाह रहे हैं या सोच रहे हैं कि आपके पोर्टफोलियो के लिए एसआईएफ बेस्ट रहेगा या नहीं रहेगा, तो आप श्री इन्वेस्टमेंट टीम से बात कर सकते हैं। हम आपकी पूरी रिस्क प्रोफाइलिंग करके आपके लिए बताएंगे कि कौन सा एसआईएफ बेस्ट रहेगा या एसआईएफ आपको लेना है भी है या नहीं। तो ये जानकारी बहुत ज़रूरी थी दोस्तों। अगर आपको इसी तरीके से फाइनेंशियल प्रोडक्ट की वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं किस प्रोडक्ट में आपको वीडियो चाहिए। मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगा कि आपको ये वीडियो दे दी जाए बना के। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।